पिछली वीडियो में हमने डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। आज उसका दूसरा फेस, इक्वेटोरियल प्लेन। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो या स्कूल में ये डेरिवेशन देख के स्किप कर दी थी, तो आप सही जगह पे हो। प्रॉमिस वही है, सिर्फ 3 स्टेप्स और पूरी डेरिवेशन एक ही लुक में क्लियर। पहले नाम को सिंपल करते हैं। अर्थ को सोचो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक एक्सिस जाती है और बीच में इक्वेटर होता है, एक्सिस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। डाइपोल का भी सेम है। प्लस क्यू से माइनस क्यू वाली लाइन उसकी एक्सिस है और दोनों के एग्जैक्ट बीच से निकलने वाला परपेंडिकुलर प्लेन उसका इक्वेटर। इसीलिए नाम पड़ा इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन पे हर पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे बैठता है। यही सिमेट्री आज हमारा सबसे बड़ा वेपन बनेगी। सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट का आंसर सेम आएगा, जैसे मेरी गो राउंड की हर सीट। इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्लियर है। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी और किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन वाला आंसर एंड में एक सरप्राइज देगा। वो वही नहीं है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गेस करते हैं। अब स्टेज सेट है। नेक्स्ट हम इसी पॉइंट P पे 3 स्टेप्स में पूरी फील्ड निकालेंगे। नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेशन। सिर्फ 3 स्टेप्स और हर स्टेप का रीजन साथ में अंडरस्टैंड करेंगे। ई फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। और हमारा डाइपोल वही है, ऊपर प्लस क्यू, नीचे माइनस क्यू। दोनों चार्जेस के बीच टोटल डिस्टेंस है 2d। सेंटर से d ऊपर और d नीचे। और ये पिंक एरो है डाइपोल मोमेंट P, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, यानी ऊपर। स्टेप 1, इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट P इमेजिन करो और वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है। येलो लाइन यही r दिखा रही है। स्टेप 2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल फील्ड हमेशा इंडिविजुअल फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। तो लिखो EP इज इक्वल्स फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। डायग्राम देखो, प्लस क्यू हमारे टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, इसलिए रेड एरो डाइपोल से दूर जा रही है। माइनस क्यू अट्रैक्ट करता है, इसलिए ब्लू एरो अंदर की तरफ जा रही है। अब इन फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स। प्लस क्यू से फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से P की स्लांट डिस्टेंस A है। और माइनस क्यू से फील्ड भी एग्जैक्टली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्री से उसकी डिस्टेंस भी सेम A है। वेक्टर एडिशन से पहले 2 ऑब्जर्वेशंस देखो। दोनों फील्ड्स सेम इन मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्टेंस A सेम है, पर डायरेक्शंस डिफरेंट है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक चार्ज धक्का देता है और दूसरा खींचता है। सोचो, 2 दोस्त इक्वल ताकत से आपको अलग अलग तिरछी डायरेक्शंस में खींच रहे हैं। आगे क्या होगा, ये अब ज्योमेट्री डिसाइड करेगी। स्टेप 3, सॉल्व बाय ज्योमेट्री। पॉइंट P पे हर वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो। E प्लस क्यू के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस क्यू साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा। सेम काम E माइनस क्यू के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E माइनस क्यू साइन थीटा, पर ये ऑपोजिट साइड जा रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट E माइनस क्यू कॉस थीटा, जो फिर से नीचे ही जा रहा है। अब वीडियो रोको और खुद से पूछो, इन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का क्या होगा? देखो, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट, और दोनों इक्वल है। टग ऑफ वॉर जिसमें दोनों टीम्स बराबर की हों, रस्सी हिलती नहीं, ये दोनों परफेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या? सिर्फ दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स, जो दोनों नीचे जा रहे हैं और ऐड हो जाते हैं। इसलिए EP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा।
और क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को E प्लस क्यू कॉस थीटा लिख दो। आंसर आया 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब E प्लस क्यू की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो। EP इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बस A और कॉस थीटा को R और D में बदलना है। ज्योमेट्री का असली खेल। ट्रायंगल देखो, जिसके 3 साइड्स हैं, D, R और A। पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर इज इक्वल्स R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और कॉस थीटा इज इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी D अपॉन A। इन वैल्यूज को इक्वेशन में डालो। 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू D अपॉन A, और A की वैल्यू है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इक्वेशन बनी 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू D अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। पावर्स ऐड करो। 1 प्लस हाफ इक्वल्स 3/2। फाइनल शेप EP इक्वल्स टू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। अब न्यूमरेटर देखो, 2D इंटू Q। ये कॉम्बिनेशन पहचाना? यही तो डायपोल मोमेंट है। P इक्वल्स टू D इंटू Q। डायपोल की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों एक ही सिंबल में। तो फाइनल इक्वेशन बन गई EP इज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन फील्ड प्लस Q से माइनस Q की तरफ पॉइंट करती है, यानी डायपोल मोमेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट। यही वो सरप्राइज है। एक्सियल लाइन पे फील्ड P के पैरेलल थी, इक्वेटोरियल प्लेन पे P के ऑपोजिट। अब नेक्स्ट पार्ट में इस फॉर्मूला को शॉर्ट डायपोल के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, वही फॉर्म जो एग्जाम में लिखना होता है। हमारा रिजल्ट EP इज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन ब्रैकेट की पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब रियल लाइफ सोचो, असली डायपोल्स जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, उनका D नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है और पॉइंट P लेबोरेटरी डिस्टेंस पे है। तो अगर R D से बहुत बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर तो D स्क्वायर से करोड़ों टाइम्स बड़ा होगा। इसको आंखों से देखो, ये बड़ा स्क्वायर है R स्क्वायर, और उसके साथ ऐड हो रहा है ये टाइनी ग्रीन स्क्वायर D स्क्वायर। जैसे 2 लाख रुपीज में 2 रुपीज ऐड करना, टोटल प्रैक्टिकली 2 लाख ही रहता है। इसलिए D स्क्वायर को 0 मान के गिरा दो, ब्रैकेट में बचा सिर्फ R स्क्वायर। अब पावर सॉल्व करो। R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल, बचा R क्यूब। तो शॉर्ट डायपोल का फाइनल फॉर्मूला EP इज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब। इसको बॉक्स कर लो, यही एग्जाम में लिखना है। अब सिर्फ एक काम बचा है, इस रिजल्ट को एक्सियल वाले रिजल्ट के सामने रख के पूरा पिक्चर देखना। पार्ट 4 में मिलते हैं। कंक्लूजन, डायपोल के 2 फेसेस। हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन की फील्ड्स दोनों फार डिस्टेंस पे। एक्सियल लाइन पे EP इज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल प्लेन पे EP इज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब। फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम, बस एक फैक्टर ऑफ 2 का डिफरेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे एक्सियल फील्ड ट्वाइस 8 स्ट्रांग है और इक्वेटोरियल फील्ड हाफ। और डायरेक्शन का रूल एकदम ऑपोजिट। एक्सियल पे फील्ड P के पैरेलल, इक्वेटोरियल पे P के ऑपोजिट। अब वो बात जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई, यहां पे सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि
एक्सियल डेरिवेशन में हमने फील्ड्स को माइनस किया था, तो स्टूडेंट्स यहां भी आके E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू लिख देते हैं। पर यहां माइनस करना ही गलत है। एक्सियल पे दोनों फील्ड्स एक ही लाइन पे थी, इसलिए सीधा सबट्रैक्शन चला। इक्वेटोरियल पे वो एंगल बना के खड़ी हैं, इसलिए उन्हें कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ता है, जहां साइन वाले हिस्से टग ऑफ वॉर की तरह कैंसिल होते हैं और कॉस वाले ऐड। एनसीईआरटी ये पूरी बात सिर्फ एक लाइन में लिख देता है, कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल, और वही एक लाइन सालों से स्टूडेंट्स को डराती आ रही है। अब आप जानते हो उस लाइन के पीछे क्या है। एक ही इमेज याद रखो, इक्वेटोरियल प्लेन पे खड़ा पॉइंट P, जहां दो इक्वल फील्ड्स तिरछी आके मिलती हैं, उनके साइड वाले हिस्से कैंसिल हो जाते हैं और जो बचता है वो है डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट 1/r³ से गिरता हुआ फील्ड। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपने वो डेरिवेशन समझ ली जो ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ रटते हैं, और वो भी एक ही लुक में। लेट्स स्टार्ट। कोई कमी नहीं होती, डायरेक्शन सही हो तो स्पीड अपने आप आ जाती है। अगला सवाल और इंटरेस्टिंग है, अगर डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होता है? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।